अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। खबरें हैं कि 600% जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद किराए में इजाफा हुआ है। अब ये किराया जो है वो हुकूमत की जानिब से बढ़ाया गया है, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस तमाम एनालिसिस के लिए लारी अड्डा जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर अदील शुजा साहब से। वो हमारे साथ ही हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट बनाएंगे अपने टीवी के लिए भी और साथ साथ अवाम को इस यूट्यूब चैनल से भी जो यही आगाही देना चाह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में कितने फीसद इजाफा हुआ और उसके बाद किरायों में कितने फीसद इजाफा हुआ। अदील भाई, क्या देख रहे हैं हुकूमती हालात और पेट्रोल की कीमत में जो 55 रुपये इजाफा हुआ उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स तो शुरू से ही तैयार रहते हैं, अव्वल-उल-अज़म रहते हैं। तो इस वक्त तो वाकई एक अनसर्टन जो सिचुएशन है डेवलप हुआ है मिडिल ईस्ट में, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे पाकिस्तान में भी पड़ा है और ट्रांसपोर्टर ने इसका खूब फायदा उठाने की, अपने दोनों हाथों से लूटने की अवाम ने तैयारी कर ली है। वो इस तरह है कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो फी लीटर तो सिर्फ 55 रुपए, सिर्फ मैं 55 रुपए इसलिए कह रहा हूँ कि कंपैरिजन अगर ड्रा करें जो किरायों का, वो फी लीटर बड़ी है, मगर इन्होंने फी पैसेंजर यानी एक मुसाफिर के किराए में डेस्टिनेशन कोई भी हो वो 200 रुपए से लेकर के 600-700 रुपया फी पैसेंजर इन्होंने किराया बढ़ा दिया है। और ये वावेला है जो अभी लारी अड्डे जाके हम सुन लेंगे। अभी तो हम ये जो हमारे सोर्सेज हैं आपके और हमारे जो लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात हुई है, तो उनसे हम ये पता लगा है। मगर ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सिर्फ मजम्मतें कर रहे हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट पे ड्रोन हमले कर रहा है और ये मजम्मत करते नजर नहीं आ रहे कि ईरान अकेला खड़ा है, तो ये उसका इम्पैक्ट है कि जो ये हो रहा है। और खास तौर पे ये किरायों से हट के मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने आर्मागेडन शुरू कर दी है। अकॉर्डिंग टू वर्सेस ऑफ बाइबल, लास्ट बुक ऑफ रेवोल्यूशन है जो वो आर्मागेडन, यानी एक मुकद्दस जंग जो खुदाई कुव्वतें बुराई से लड़ेंगी। गोया मुसलमानों को डोनाल्ड ट्रंप ने बुराई बना दिया और खुद आर्मागेडन शुरू कर दिया, और इससे आर्मागेडन से पाकिस्तान किस तरह महफूज होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फ्यूल प्राइसेस को जो हफ्तावार वो चेक कर रहे हैं, इस सिचुएशन को भी डिफ्यूज करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। अदील भाई, ये तो हो गया ना एक मजहबी मामला, लेकिन जो हम बेसिक जो हमारा टॉपिक था अभी उसमें मैं दोबारा से आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपये से 600 रुपये तक इजाफा किया। अब जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले जो मुसाफिर हैं पहले 2600 रुपये अदा कर रहे थे, जो है वो 3000 रुपये अदा करेंगे। इसी तरह जो पेशावर लाहौर से पेशावर जाने वाले हैं वो 2890 की बजाय अब जो है वो 3500 रुपये अदा करेंगे। इसी तरह जो है वो लाहौर से सरगोदा का जो किराया है वो पहले 1300 था, उसको बढ़ा के 1550 रुपये कर दिया है। इसी तरह जो लाहौर से फैसलाबाद का किराया था वो 1200 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र होता है कराची का, वो कराची का किराया जो है वो 800 से बढ़ा के 8000 से बढ़ा के 8600 रुपये कर दिया गया। तो सर्वे तो जाहिर बात है हमारे ट्रांसपोर्टर्स कुछ हैं जानने वाले, उन्होंने बताया कि जी हमने तकरीबन 200 रुपये इजाफा किया है। तो 500 रुपये 55 रुपये एकदम से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, ये क्या जिस तरह से साबका दौरे हुकूमत में जब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती थी, कहा जाता था कि जी वो करप्ट हुक्मरान होते हैं जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। तो अब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस दफा तो इन्हें ये एक शेल्टर है कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, आप नए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है जो ऑयल की वो डिस्टर्ब हुई है, सप्लाई चेन है। मगर जिस तरह आपने कहा गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल यूं है कि गवर्नमेंट ऑफ डे तो ये बताती नहीं थक रही थी कि हमारे पास जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद था तो ये एकदम से 55 रुपए बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई? इट मींस आपके पास जखीरा उतना मौजूद नहीं जितना आप बता रहे थे। दूसरी बात यह है, विदाउट प्रायर पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, के उनको ही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया कि किराए बढ़ाए जाए और ट्रांसपोर्टर ने मनमानी करते हुए किराए इस कदर इंक्रीज कर दिया है। तो ये जो मैकेनिज्म है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसीज हैं, सेक्रेटरी आरटीएस है
और जो गवर्नमेंट ऑफ डे है और जो ये लॉरी अड्डा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मर्जी से किराए बढ़ा दिए हैं। अच्छा, जंग की सूरत हाल को छोड़े, आप आयल ट्रांसपोर्टेशन है जो उसका जो सप्लाई चेन मुतासिर हुआ है उसे भी छोड़े। बात ये है कि विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट कि ये किस तरह ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए और वो लिए जा रहे हैं, वसूल किया जा रहा है और विक्टिम सिर्फ आम पब्लिक है। थैंक यू दिल भाई। अब हम लॉरी अड्डा पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं किसी से बात करें, फिर उसके बाद मजीद आपको हकायक जो है वो बताएंगे। भाई ये बताएं कि किरायों में कितना इजाफा किया गया ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से? किरायों में जी तकरीबन 10 से 15% इजाफा किया गया। अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखते हैं तो उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो फिर कम है। हमारा जो पहले किराया था वो 2000 रुपये था, अभी जो करंट चल रहा है वो 2200 रुपये चल रहा है। लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से ये हुआ कि कारोबार के असरात पड़ रहे हैं। गाड़ी में 8-8, 10-10 सवारियाँ, इसके ऊपर तो खर्चे नहीं पूरे होते ट्रांसपोर्टरों के। इतनी महंगी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो सवारी नाम का चीज़ नहीं है। कारोबार ये समझ लें कि ना होने के बराबर है। नहीं, वेटिंग एरिया एक हफ्ते का सी रिक्शा। तो जी लॉरी अड्डे के तमाम सूरत हाल आपने देखी, मुसाफिर भी ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब जो है ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, इनकी जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि तकरीबन जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसके मुताबिक इन्होंने ट्रांसपोर्ट की जो मतलब टिकटें हैं उसमें इजाफा नहीं किया। अब जो इनके मरकजी रहनुमा है उनसे बात की, उनकी जानिब से खास मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो मौजूद ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बताया कि हमारी जो पेट्रोल बढ़ने के बाद जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो तकरीबन 150 से 200 रुपये तक बढ़ाई गई हैं। यानी सरगोदा का जो किराया था उसमें 150 रुपये इजाफा किया गया, वो तकरीबन 1200। इसी तरह जो मर्दान का किराया था उसमें भी 200 रुपये इजाफा किया गया। और मुख्तलिफ जहाँ पर लोग जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 150 रुपये से 200 रुपये इजाफा किया गया। लेकिन खबरें ये आ रही थी कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो है वो 600 रुपये जो है वो फी टिकट में इजाफा किया है, चाहे वो कहीं पर भी जाएं, जिस तरह से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से फैसलाबाद, सरगोदा या किसी भी शहर में जाना है तो आपको 600 रुपये फी टिकट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक 150 रुपये से 200 रुपये तक का ट्रांसपोर्टर जो है वो खुद भी इजहार कर रहे हैं कि जी हमने ये बढ़ाया है। लेकिन वो शिकवा ये कर रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से जिस तरह से अचानक से 55 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, उसके मुताबिक ये किराए बिल्कुल हम मुनासिब ले रहे हैं, बल्कि कम ले रहे हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि जब गाड़ी हमने स्टार्ट करनी है, अड्डे पर लानी है, तो उसका जनरेटर चलेगा, उसको स्टार्ट रखना है, उसका एसी चलेगा, वो भी पेट्रोल डीजल जो है वो इस्तेमाल होगा। इसी तरह जो इनका फ्यूल है वो पहले की निस्बत ज़्यादा लगेगा और जाहिर बात है महंगा लगेगा। तो इस वजूहात से एक तरफ जहाँ पर आम आवाम पर पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है वो आवाम को परेशानी है, इसी तरह ट्रांसपोर्टर हजरात भी पेट्रोल की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा होने की वजह से परेशान है। और इसकी वजूहात तो जंग बताई जा रही है। अब खुदा ही जो है इन दोनों ममालिक, तीनों ममालिक के दरमियान इनके दिल में रहम डाले और ये जंगी हालात ख़त्म हो। तो हुकूमत ने ये कहा है कि इसका नोटिफिकेशन जब ख़त्म होगा तो फिर पेट्रोल अपनी जगह पर कीमत उसकी वापस आ जाएगी। तो देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है।